पश्चिम बंगाल की विधानसभा की आज सत्र शुरू होने वाला है, शुरू भी हो गया ऑफिशियली। महामहिम राज्यपाल का भाषण हुआ। उसकी जो भाषण टीएमसी का गवर्नमेंट कैबिनेट ने तैयार किया है, उसमें एक शब्द भी जो पोस्ट पोल वायलेंस, खास करके काउंटिंग का बाद, 2 मई का बाद जो लगातार हादसा हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी आ रहा है, हाई कोर्ट का बेंच का आज भी एक इंटरिम ऑर्डर आया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से लेकर सब कमीशन भी विजिट कर रहा है आई विटनेस के पास। 41 से ज्यादा भाजपा की कार्यकर्ता, भाजपा का वोटर, उसका मर्डर हुआ। 25 से ज्यादा औरत की रेप कर दी गया। 300 से ज्यादा महिला के ऊपर मॉलेस्टेशन हुआ। 9,000 एफआईआर दाखिल हुआ। 7,500 घर को आग से नहीं तो जेसीबी से पूरा बर्बाद कर दिया। पूरा प्रदेश में 2 मई के बाद 1 लाख से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ता नहीं, वोटर, खास करके एक समुदाय का वोटर, उसको घर छोड़ना पड़ा। इतना बारबारिक इंसिडेंट बंगाल में चल रहा है, अभी भी चल रहा है। कल आप लोग देखा बर्धमान में एक लेडी का रेप करके बांध कर दिया, हाफ बांध। आपने देखा सागरदीप में टीएमसी का एक्स पंचायत प्रमुख कैसे एक यंग लेडी का चूल पकड़ के, बाल पकड़ के कैसे अत्याचार कर रहा है, आप देखा। ये अत्याचार चल रहा है। ये अत्याचार का बारे में कोई खास टिप्पणी अब सरकार की ओर से अपनी राजधर्म पालन करते हुए जो करना था, उसका उल्लेख महामहिम राज्यपाल का भाषण में नहीं है। इसलिए भाजपा परिषदीय दल, हम लोग ने सब तस्वीर लेकर, डॉक्यूमेंट लेकर हम लोग विधानसभा में जोरदार प्रोटेस्ट किया। हालत ऐसा हुआ, ममता बनर्जी की कैबिनेट का लिखित भाषण गवर्नर ने नहीं पढ़ के टेबल करके वापस राजभवन चला गया। इसमें राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल की कोई कसूर नहीं है। ये तृणमूल कांग्रेस कैबिनेट गवर्नमेंट का लिखित भाषण है। ये भाषण में टीएमसी का गुंडा और इनकॉम्पिटेंट पुलिस जो कोई एफआईआर में कार्रवाई नहीं की, उसका संरक्षण देने का लिए ये भाषण है। इस भाषण में वैक्सीन कांडों को लेकर पूरा देश में नहीं, पूरा वर्ल्ड में चर्चा है। कलकत्ता वैक्सीन जो आया है, इस करप्शन को इस भाषण में उल्लेख नहीं, एक भी बात का जिक्र नहीं किया। इसकी भी हम लोग का प्रोटेस्ट है। सर, आज बंगाल सरकार को बड़ा झटका मिला है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है सारे केसेस को दर्ज करना होगा। पोस्टपोल वायलेंस का पुलिस ऑफिसर को शो कॉज भी किया है। राज्य सरकार को मेडिकल ट्रीटमेंट देना होगा, साथ ही राशन भी देना होगा। और सरकार बार बार कहती रही है कि पोस्टपोल वायलेंस 2 तारीख के बाद नहीं हुआ है। क्या कहेंगे? देखिए, इस जजमेंट से, जजमेंट में देखिए, मैं पॉलिटिकल वर्कर के नाते, एलओपी के नाते जजमेंट को वेलकम करता हूं, लेकिन साथ साथ ये बात भी मेरा ये गुंजाइश है, जो बंगाल पुलिस डीएम इसका ऊपर भरोसा रखना कोर्ट का ठीक नहीं हो रहा है। इसमें इंडिपेंडेंट एजेंसी
उसको देना चाहिए। बंगाल की बाहर एफआईआर रजिस्टर्ड करके इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आज इसका जो इंटरिम जजमेंट आया, इसमें ये साबित हो गया ममता बनर्जी का गवर्नमेंट का जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में दाखिल किया, ये कोई भी इंसिडेंट नहीं है। आज गवर्नर जी का स्पीच में भी उल्लेख किया जो हादसा हुआ इलेक्शन कमीशन जब था उस दौरान हुआ, इलेक्टेड गवर्नमेंट आने का बाद कोई इंसिडेंट नहीं है। बंगाल में शांति विराज कर रहा है। ये इंटरिम जजमेंट में साबित हो गया ममता जी का अपनी गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट, जो एफिडेविट, जो गवर्नर साहब का स्पीच कैबिनेट ने तैयार किया, ये झूठा है, ये साबित हो गया। এই ধরনের হাইপোথেটিক্যাল কোশ্চেন করছেন কেন? কাল্পনিক প্রশ্ন, তা ওনাকে জিজ্ঞেস করুন। আমরা ওয়াকআউট করবো কেন? কোথায় বেরিয়েছি আমরা? আমরা রাজ্যপালের পিছনে বেরিয়েছি। पोस्टल वायलेंस इज ए बिग इशू, इट्स ए नेशनल इशू। इसमें कोई खामियां नहीं होगा, इसमें लड़ाई चलेगा, अंत तक चलेगा। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है सॉलिसिटर जनरल को हटाने के लिए, आप इसको कैसे देखते हैं? सॉलिसिटर जनरल को हटाने के लिए तृणमूल कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई है, कैसे देखते हैं? ये तो आप तृणमूल को पूछ लीजिए। आज के राज्यपाल की भूमिका से तृणमूल कह रहा है कि आप सॉलिसिटर जनरल से जाके मिले थे और इसमें कोई मेरा साथ मुलाकात नहीं हुआ। कल आपने सॉलिसिटर जनरल से नहीं, मेरा साथ मुलाकात नहीं हुआ, इनकार कर दिया उन्होंने मुलाकात करने से। বলছে আজকে রাজ্যপালের যে ভূমিকা 3 মিনিট করে চলে গেলেন, এটাকে বিরোধী দলনেতা হিসেবে আপনি কিভাবে দেখছেন? এটা কি প্রতিবাদেরই একটা ভাষা? মানে আপনি কি মনে করেন রাজ্যপাল 3 মিনিট পরে কেন চলে গেলেন এটা সম্মানীয় গভর্নর বলতে পারবেন, কিন্তু আমরা যে বিষয়ে প্রতিবাদ করেছি, ক্যাবিনেট যে ভাষণ তৈরি করে দিয়েছেন তাতে যদি পোস্টপোল ভায়োলেন্স নিয়ে একটা প্যারা রাখতেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, তার ক্যাবিনেট যদি রাখতেন, আমরা তদন্ত করব, আমরা সাজা দেব, শাস্তি দেব, আমরা দায়িত্বশীল বিরোধী দল হিসেবে এই প্রতিবাদটা আজকে করতাম না। কিন্তু তার সরকার আদালতে এফিডেভিট করে বলছে নো ইনসিডেন্ট, তিনি প্রেস কনফারেন্স করে বলছেন নবান্ন থেকে নো ইনসিডেন্ট, তার ক্যাবিনেটের লেখা রাজ্যপালের ভাষণে বলা হচ্ছে নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরে কোনো ঘটনা ঘটেনি। সেক্ষেত্রে গণতন্ত্রে প্রতিবাদ করা ছাড়া দ্বিতীয় রাস্তা নেই, এবং যে ছবিগুলো দেখছেন সম্মানীয় বিধায়কদের হাতে, এগুলো কোনোটাই অস্বীকার কেউ করতে পারবেন না। সমস্ত তথ্য দিয়ে আমরা এই ছবিগুলো নিয়ে ডকুমেন্ট দিয়ে আমরা বলেছি আমাদের ইস্যুটা এত জোরালো ছিল তাই তারা আজকে সভা চালাতে পারেননি। আমরা সেশনটা কি করব, প্রত্যেক দিনের ইস্যু প্রত্যেক দিন হবে। সোমবার অবিচুয়ারি আছে, আমাদের যে বিধায়করা থাকবেন হোস্টেলে বা কলকাতায় সবাই অংশগ্রহণ করবেন, সব প্রস্তাবে নীরবতা পালনে অংশগ্রহণ করবেন। আবার মঙ্গলবার কি হবে আপনাকে মঙ্গলবারই জানাবো। একটা হাইকোর্টে যেটা হলো হাইকোর্ট নিয়ে যেটা আজকে জাজমেন্ট, যেগুলো হাইকোর্ট প্রাথমিকভাবে যে আপনার জাজমেন্ট দিয়েছেন
সেই জাজমেন্টকে আমি বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বাগত জানাচ্ছি, কিছুটা আশঙ্কা রেখে। এক হচ্ছে এই জাজমেন্টের মধ্য দিয়ে প্রমাণ হয়েছে পশ্চিমবাংলার তৃতীয়বারের জন্য নির্বাচিত তৃণমূল কংগ্রেস সরকার, তার মুখ্যমন্ত্রী, তারা সত্য লুকাচ্ছিলেন এবং পোস্ট কাউন্টিং ভায়োলেন্স নিয়ে তাদের এপিডোপিট, তাদের বক্তব্য মিথ্যা ছিল। এটা কিন্তু এই জাজমেন্টের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।